वेलकम टू जी के ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट। गुरुजी हम डिस्कस कर रहे हैं नीट 2015 का क्वेश्चन पेपर। बुकलेट कोड है एफ। तो एक क्वेश्चन नंबर 106। तो जी के ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को कर लें भैया सब्सक्राइब ऐसी वीडियोस के लिए। तो इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एट। जो सबसे पहले बनेगा फोटोसिंथेसिस में टोटल बनेगा उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, जीपीपी। इसमें से रेस्पिरेटरी लॉस होगा तब जाके तुम्हारा बनेगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी। ठीक है जी। एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट इन, सबसे पहले एरिथ्रोपोइसिस कहाँ होती है? तो रेड बोन मेरो में होती है लीवर और स्प्लिन के अंदर भी है, लेकिन एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट इन रेड बोन मेरो। स्टार्ट सबसे पहले यहाँ होगी। विच इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेशन के चक्कर से तुम्हारा वेरिएशन आता है। तो ब्लड प्रेशर इन द मेमेलियन ओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, मैक्सिमम कब होगा? ओर्टा के अंदर। तो सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज़्यादा जो है उसमें होने वाला है ब्लड प्रेशर इन द मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा ओर्टा के अंदर मैक्सिमम कब होगा? उसके सिस्टोल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के सिस्टोल में। एक सिस्टोल है, दूसरी डायस्टोल है। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन 2 इज करेक्ट। When you hold your breath, which of the following gas change in blood would first lead to urge to breathe? अब अगर हम रोक दें अपनी सांस को तो कौन सी गैस के चक्कर से हमारा जो ब्रेन है वो ये काम कहेगा कि भाई सांस लो, कमी हो रही है। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, जो सेंसरी मैकेनिज्म है डिटेक्शन का, जो ऑक्सीजन की हाइपोक्सिक कंडीशंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को देख सकते हैं, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को देख सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है उनका। वो रिसेप्टर्स ऑक्सीजन पे इंसेंसिटिव होते हैं। तो राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन जो होती है उसके चक्कर से वो जो सेंसर होते हैं वो सारे एक्टिवेट होते हैं कि अब हमें ऑक्सीजन चाहिए, मतलब CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, इसको बाहर निकालो। तो सेंसर इस तरीके से काम करता है। ये जो तुम्हारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है ये। 111 वेस्कुलर बंडल इन मोनोकोटिलेडन्स आर कंसिडर्ड क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों होते हैं भाई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। कैम्बियम उसमें एब्सेंट होता है। क्या होता है भाई? कैम्बियम एब्सेंट होता है। मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड इन। तो मेल गैमेट्स जो है फ्लैजिलेट किस में होंगे? 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो एक्टोकार्पस के अंदर मेल गैमेट जो है वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पोलिनेटर बट जनरली जेनेटिकली सिमिलर टू ओटोगेमी? देखो, में रिक्वायर पोलिनेटर मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, बट जेनेटिकली सिमिलर टू तो ये गिटनोगेमी है। गिटनोमी में क्या होता है? प्लांट एक ही है, उसमें 2 अलग अलग फ्लावर हैं, तो सेम प्लांट ऑफ डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है। इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स थ्रू, क्या होता है जिंजर्स में? ये चैप्टर नंबर 1 से आया हुआ भाई। तो राइजोम होता है। ठीक है। अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए उसमें बता रखा है कौन कौन से वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्ट्रक्चर हैं। तो 115 पे आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी? ठीक है। साइनोफाइजन ग्रेन्यूल होती है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स ये भी होती है, तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल ये भी होती है। पोलीसोम नहीं होता है। पोलीसोम तुम्हें पता है ना, बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, वहाँ पोलीसोम बन जाता है। तो ए सोमेटिक सेल दैट जस्ट कंप्लीटेड एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल एज कंपेयर टू गैमेट ऑफ द सेम स्पीसीज हैज, क्या होगा? इसमें ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है। क्रोमोसोम के नंबर डबल होंगे और डीएनए 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि सोमेटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज ऑफ द इट्स सेल साइकिल, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना, तो 4 बन जाएंगे 4n एज कंपेयर टू गैमेट ऑफ द सेम स्पीसीज। गैमेट में क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड में n है, उसमें 4n हो जाएगा, क्योंकि 2n ऑलरेडी है, 2n है, जो डिवाइड होगा तो 4n। गैमेट्स में सिंगल n तो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर भी डबल हो जाएगा। तो एलील्स आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ ए जीन। ठीक है। एलील्स आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ ए जीन। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में क्या सिंथेसिस ऑफ लिपिड होती है? तो अरे होती है भैया, पहला ही करेक्ट है। बड़े संजोग की बात है, पहला ही करेक्ट है। आगे भी देख लो। रफ में क्या सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन होती है? नहीं, इसमें सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होती है। तो रफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड? नहीं नहीं नहीं। स्मूथ ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स? नहीं।
तो ये सारे नहीं है, वो तुम्हारा SER में तुम्हारा सिंथेसिस ऑफ लिपिड होता है। तो द टर्गा, स्टिरना एंड प्लूरा ऑफ कॉकरोच बॉडी आर ज्वाइंड बाय, तो उसमें आर्थ्राइडल मेम्ब्रेन से ये सारे जुड़े होते हैं। इसमें करेक्टर दिए हुए हैं, इसमें क्लास दी हुई है, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन, किसी में भी कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। तो कॉन्ड्रिक्थिस में ये जो कैरेक्टर हैं सारे कॉमन है थ्रू आउट द कॉन्ड्रिक्थिस, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सकिंग सर्कुलर माउथ, ये जो साइक्लोस्टोमेटा है ना, इसमें तुम्हारे होते हैं, ठीक है। ये जो दिया हुआ है पेयर्ड अपेंडेजेस, इसमें क्या है कि साइक्लोस्टोमेटा में कुछ एक्सेप्शन केस हैं। बॉडी कवर्ड विद फिदर्स, स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर एब्स के अंदर भी तुम्हारे जो है एक्सेप्शनल केसेस हैं। मेमोरी ग्लैंड, और उसके बाद हेयर ऑन बॉडी, पिन्ने, 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स, तो मैमल्स के अंदर भी एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो करेक्ट में करेक्ट तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1, ये कॉन्ड्रिक्थिस वाला, इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं, जो करेक्टर दिया हुआ है सारे ऑर्गेनिज्म में थ्रू आउट द ऑर्गेनिज्म कॉमन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जो कि गलत है, तो 3 करेक्ट होंगे, 1 इनकरेक्ट होगा। तो इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज्ड बाय द एंजाइम। 121 में इसमें पूछा क्या हुआ है हमसे, 121 में पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये भी करेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज द Km ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट, ये गलत हो जाएगा भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो तीसरा ऑप्शन जो है तुम्हारा इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद चौथा देख लेते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट्स रिवर्सिबली विद द एंजाइम टू फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल। 122 विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ब्रेन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन, ठीक है। 122 में है तो इनकरेक्ट बोल रहा है वो, इनकरेक्टली पेयर्ड। तो सेरेबेलम क्या लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में काम करता है क्या, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो सेरेबेलम का तो दूसरा काम है भाई। कॉर्पस कैलोसम, कम्युनिकेशन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल कॉर्टिसेस, सही है। सेरेब्रम, कैलकुलेशन एंड कंटेम्पशन, सही है। मेडुला ऑब्लोंगाटा, होम्योस्टैटिक कंट्रोल, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये इनकरेक्ट है, ठीक है जी। तो सेरेबेलम 122 का तुम्हारा हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 123 पे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, अब 3 ट्रू है 1 फॉल्स है। तो पोलन ग्रेन्स ऑफ सेम प्लांट कॉजेस सीवियर एलर्जी एंड ब्रोंकियल, सही है। नॉट ट्रू पूछा है, द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट्स सिक्योर फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम, सही है। हनी इज मेड बाय बी बाय डाइजेस्टिंग पोलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर, नहीं नहीं नहीं, ये एज इट इज डिपॉजिट करते हैं, कोई डाइजेस्ट वाइजेस्ट नहीं करते ये, तो इसलिए ये तुम्हारा इनकरेक्ट हो जाएगा 123 में। आगे चलिए, आगे हम डिस्कस करेंगे 124 पे आइए। द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटमीबा हिस्टोलाइटिका फीड्स अपॉन, कहाँ फीड करता है ये, 124 क्वेश्चन नंबर, ये फीड करता है भाई एरिथ्रोसाइट्स, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन में, लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है ये एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू सीमेन ऑफ एन इन्फेक्टेड मेल, तो HIV जा सकता है क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। चिकनगुनिया वायरस ये नहीं जाएगा भाई, ये नहीं जाएगा तुम्हारा सीमेन के थ्रू। इबोला भी जा सकता है, हेपेटाइटिस B भी जा सकता है, इबोला में तो लेटेस्ट फाइंडिंग की गई थी, बिल्कुल जा सकता है सीमेन के थ्रू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें कि चिकनगुनिया, इसमें यही पूछा है नॉट ट्रांसफर्ड, तो चिकनगुनिया वाला नॉट ट्रांसफर्ड। ए पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ कंडीशन क्या थी कि उसमें था रैंडम मैटिंग, तो इंडिविजुअल्स मेट सेलेक्टिवली, जब सेलेक्टिवली करेंगे तो उसमें इक्विलिब्रियम में आ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रैंडम मैटिंग उसके लिए कंडीशन है। द गट्स ऑफ काउ एंड बोफेलो में क्या होता है, मिथानोजेंस होते हैं, जो कि मार्स गैस मीथेन तुम्हारा रिलीज करते हैं। द हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड वेयर फनिकल वाज अटैच्ड, हाइलम तुमने ओब्यूल में पढ़ा होगा, तो ओब्यूल डेवलप्स इनटू सीड। तो फ्रूट वाले ऑप्शन गए, वेयर माइक्रोपाइल वाज प्रेजेंट नहीं, वेयर फनिकल, ठीक है जी, फनिकल वाज अटैच्ड। अच्छा, सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस कहाँ पे होता है, सेकेंडरी सक्सेशन बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, तो डिग्रेडेड फॉरेस्ट वाली साइड पे तुम्हारा सेकेंडरी सक्सेशन हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, जो कि तुम्हारा गलत है, ठीक है।
रॉन्ग हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अगर अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैलेडियम ग्रेसिलेरिया करेक्ट है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा चुका है, ये भी करेक्ट है। मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, ये वाला नहीं है भाई, इसमें फ्लोराइडियन स्टार्च होती है भाई, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा रॉन्ग। अच्छा, द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट्स द चेंजेस इन द टू पॉपुलेशंस ए एंड बी ऑफ द हार्बिवोर इन ग्रासी फील्ड। ए पॉसिबल रीजन फॉर दिस चेंजेस इज दैट। तो इसमें ए का देखो, ए क्या हो रहा है कि टाइम के हिसाब से डिक्रीज हो रही है इसकी पॉपुलेशन, बी क्या है कि पहले इतने पे थी और समय के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। तो पॉपुलेशन बी में क्या इंटरफेरेंस हम निकाल रहे हैं, तो पॉपुलेशन बी कम्पीट मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन ए। तो 131 में एक क्लियर इंडिकेशन है यहाँ से कि ए बी वाला जो है बहुत अच्छा कम्पीट कर रहा है और ए को इवेंचुअली डाउन कर दे रहा है। तो करेक्ट इंटरप्रिटेशन हो गया 1। 132 मैच करने को कह रहा है विद करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन। तो ट्यूबरक्लोसिस में जो वैक्सीन होती है उसके अंदर टोटली क्या होता है, हार्मलेस बैक्टीरिया होते हैं, तो ए का 4 आ जाएगा। ए का 4 किसी में दिया हुआ है क्या, ए का 4 तो किसी में दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो करेक्ट यही हो जाएगा। इसी तरीके से वोपिंग कफ में क्या हो जाएगा भाई, किल्ड बैक्टीरिया होते हैं। डिप्थीरिया में क्या होते हैं, इनएक्टिव टॉक्सिन होते हैं। पोलियो के अंदर हार्मलेस वायरस होता है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। 133 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड्स ऑफ द एनिमल पॉलिनेटर्स। 133, तो कौन कौन से रिवार्ड हैं, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स रिस्पेक्टिवली एंड वाइस वर्सा। तो नेक्टर किसके लिए है, इंसेक्ट के लिए, और पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं कि प्लांट को बेनिफिट होने वाला है फर्टिलाइजेशन से। ठीक है जी। अच्छा, 133 का ऑप्शन नंबर ए 1 करेक्ट हो गया। तो 134, ए एन एबनॉर्मल ह्यूमन बॉडी विद XXX सेक्स क्रोमोसोम वाज बोर्न ड्यू टू, क्यों होता है ये। 134 जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन द मदर, हाँ बिल्कुल सही है। उसमें जो है तुम्हारा प्रॉपर तरीके से क्रोमोसोम का मूवमेंट नहीं हो पाता है, एडिशनल आ जाता है। फ्यूजन ऑफ 2 ओवा नहीं, फ्यूजन ऑफ 2 स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल नहीं। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा एबनॉर्मल ओवा इन द मदर। ठीक है, मदर के अंदर जो ओवा बनेगा XX वाला हो जाएगा, और X अगर मेल की तरफ से गया तो XXX। ठीक है जी। अच्छा, ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर, ये ट्रांसपिरेशन जो है वो पुलिंग से होता है और रूट प्रेशर जो है वो पुशिंग से होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका जो है करेक्ट हो जाएगा 135वें का। तो इस तरीके से 2015 का जो 3 मई 2015 को एग्जाम हुआ था हमने सॉल्व कर लिया है। इसका दूसरा पेपर 25 जुलाई 2015 को हुआ था, क्योंकि लीक वाली प्रॉब्लम आई थी फर्स्ट टाइम, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि दोबारा कराओ, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल बाय नीट गुरुजी कर दें इसको सब्सक्राइब ऐसी वीडियोस को पाने के लिए।